नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो है रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था रिलेशन जो है, रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में और संबंध से जुड़े जो कॉन्सेप्ट है सेट के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में हमने सीखा था रिलेशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया था। तो रिलेशन दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए जैसे जो हमारा संबंध होता है, संबंध हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा संबंध होता है ये जो है क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सेट का, ठीक है, समुच्चय का। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोस्तों कार्तीय गुणा होता है। ठीक है, ये कार्तीय गुणज, ठीक है, कार्तीय गुणज होता है। किसका गुणज होता है दोस्तों, ये दो सेट का होता है। ठीक है, किसका कार्तीय गुणज होता है, सेट का गुणज होता है। तो दोस्तों मतलब सेट मतलब होता है समुच्चय। ठीक है, जो क्लास आपने 11th में इसके बारे में पूरा अध्ययन किए थे। ठीक है, जो हमारा समुच्चय, ठीक है। तो जो हमारा संबंध होता है क्या होता है, कार्तीय गुणज होता है। किसका कार्तीय गुणज होता है दोस्तों, सेट का कार्तीय गुणज होगा। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल अध्ययन किया था। वही हमारा संबंध होता है। मतलब जो संबंध किसे कहते हैं दोस्तों, किसी दो सेट के कार्तीय गुणज को ही हम संबंध कहते हैं। ठीक है, कार्तीय गुणज जो है, कार्तीय गुणज का जो सबसेट होता है वही हमारा क्या होता है, संबंध होता है। इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसेट। सबसेट होता है ये हमारा जो रिलेशन होता है। ठीक है, अब रिलेशन यहाँ से आपका जो मेनली जो मेन टॉपिक है, ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जिसके बारे में हमने सेट के बारे में बहुत विशेष रूप से पढ़ा था। आज हम दोस्तों जो हमारा क्लास 12 का जो एक्सरसाइज बेस्ड जो है कंसेप्ट, वो है हमारा रिलेशन, संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुल्यता संबंध होता क्या है। ठीक है, और जो है इसके अनेक टाइप हैं, जैसे जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, सममित क्या होता है, और दोस्तों ट्रांसिटिव क्या होता है, मतलब संक्रामक रिलेशन क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा है जो है रिफ्लेक्सिव के बारे में। पहले हम जानेंगे दोस्तों, पहला जो हमारा संबंध है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये हमारा जो है पहला जो है रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कहते हैं दोस्तों स्वातुल्य। ये जो है ये होता है स्वातुल्य संबंध। ठीक है, स्वातुल्य संबंध, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। अब दोस्तों स्वातुल्य संबंध होता क्या है, ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है। स्वातुल्य मतलब स्वयं के तुल्य हो। ठीक है, ऐसा संबंध जो किसके तुल्य हो दोस्तों, स्वातुल्य मतलब जो है स्वयं के तुल्य। मतलब ऐसे मान लीजिए आपका इसमें जो कोई रिलेशन रहता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ए रिलेट, ठीक है, बी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ए रिलेट बी है, तो यहाँ पे ए रिलेट ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा वो रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा जब रहेगा तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। स्वतुल्य नाम से ही स्पष्ट है, स्वतुल्य मतलब स्वयं के तुल्य। ऐसा संबंध जो क्या हो, स्वयं के तुल्य हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर कहीं रिलेशन ऐसा है, अगर ए रिलेट बी है तो वहां पे ए रिलेट ए भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कामा बी है, ठीक है, ये जो है रिलेट कर रहा है, ठीक है, या एलिमेंट है रिलेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों ए कामा ए भी रिलेट करना चाहिए। ठीक है, ये भी रिलेट जो है क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो ये एलिमेंट होना चाहिए रियल नंबर का। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा अगर ऐसा होता है तो ये हमारा जो संबंध होगा वो क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तो ये आपका जो है तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई जो है सेट है, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया है कोई सेट ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1, 1, ठीक है, यहाँ पे
1 कामा 1 हो गया, 1 कामा 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 1 कामा 1 हो गया, 1 कामा 2 हो गया, इसके बाद दोस्तों 2 कामा 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों और भी रिलेट ऐसे इसमें दिए हों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीखेंगे जो है हमें निकालना है, इसमें कोई रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन दिया है, क्या दिया है, ए और बी, ठीक है, एलिमेंट है एक, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो यहाँ हम निकालेंगे। तो यहाँ जो हमारा 1 कामा 1 है, ये एलिमेंट है किसका, ये है एलिमेंट है इसका जो है सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा एलिमेंट इसका है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों 1 कामा 2 भी क्या है, 1 कामा 2 भी एलिमेंट है सेट ए का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बार ये वाला जो संबंध 1 कामा 2 भी इसी में रिलेट कर रहा है, इसी में रिलेट कर रहा है, और ये जो है 1 कामा 1 भी इसमें दोनों जो है रिलेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इसमें क्या है, इस सेट में प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो है जो संबंध होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो संबंध होगा ये हो जाएगा, कौन सा संबंध होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका तुल्यता संबंध होता है। अब हम इसके बारे में जो है क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। तो दोस्तों जो है हम यहाँ पे अगला जो हमारा रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, ये हमारा पहला संबंध हो गया। इसके बाद जो दूसरा हमारा जो है संबंध है वो क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। वो दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं दोस्तों सममित संबंध। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों सममित संबंध, इसको हम कहते हैं सममित संबंध, ठीक है। ये हमारा सममित संबंध होता है। अब दोस्तों जो हमारा सममित संबंध होता है ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, अगर ए रिलेट बी है, ठीक है, अगर ए रिलेट क्या है दोस्तों, बी है, ठीक है, तो वहां पे बी रिलेट ए भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा जो रिलेशन रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, सममित होगा, मतलब सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होता है। मतलब कहने का यह है, अगर ए कामा बी एलिमेंट है यहाँ पे रियल नंबर के, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन में दिया रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों बी कामा ए भी रिलेट करना चाहिए, ठीक है, ए भी रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारा जो संबंध रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सममित संबंध हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो संबंध है, मतलब जैसे आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा हमारा जो है दोस्तों जो सिमेट्रिक रिलेशन है जिसको सममित संबंध कहते हैं, ये हमारा। और इसके आगे वाला अगर ये आपको आएगा तभी आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन टच कर पाएंगे, अगर ये नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो आपका इसमें जो पहला जो चैप्टर है 1.1 इसी पे बेस्ड है, ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई सेट है दिया है ए बराबर ऐसे, ठीक है, कोई रिलेशन है ऐसे देखिए पहले ऐसे कोई नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दिया है। अब इसमें रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन दिया है, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या दिया है, इसमें रिलेशन दिया है जो है ए, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी, और जहां ए और बी क्या है, ए और बी जो है वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है, मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे जो हम इसको करेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर ए कामा, यहाँ पे दोस्तों इसका रिलेशन जब निकालेंगे ए ऐसे इसको कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जो संबंध हो जाएगा ये 1 कामा 2 है, ठीक है, 1 कामा 2 है, और यहाँ पे हम कर देंगे 2 कामा 1। तो यहाँ पे जो हमारा जो संबंध होगा, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे रिलेशन जो हमारा रहेगा 1 रिलेट, यदि 2 है तो यहाँ पे दोस्तों 2 रिलेट 1 भी अगर रहेगा, ठीक है, अगर ऐसा रिलेशन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सममित संबंध हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इस तरह से आपका ये होता है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि अगर ए रिलेट बी है तो वहां पे दोस्तों बी रिलेट ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो ही हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन होगा दोस्तों। ये आपका जो है सममित संबंध होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा है जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। वो क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको कहते हैं संक्रामक संबंध, ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है, संक्रामक संबंध, ठीक है।
संक्रामक संबंध क्या होता है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट, जैसे आपने जो है संक्रामक बीमारियां जानते हैं ना, जैसे एक दूसरे से फैलती है, जैसे जो हमारे जैसे जुकाम हो गया तो क्या होता है दोस्तों, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे क्या होती है, फैलती रहती है। तो जो हमारा ये रिलेशन है ये क्या है, संक्रामक संबंध है। जैसे अगर यहाँ पे कोई रिलेशन दिया रहेगा ए रिलेट बी है, क्या है दोस्तों, ए रिलेट बी है, तो यहाँ पे दोस्तों दिया रहेगा ए रिलेट बी है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा बी रिलेट सी भी होगा, और सी रिलेट, जब ये दोनों ऐसे रिलेट रहेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ए रिलेट सी भी करेगा, मतलब ए का अगर बी से संबंध है तो बी का सी से होगा, और जब ये दोनों रहेंगे तो यहाँ ए का संबंध सी से होगा, लास्ट वाले टर्म से होगा। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, ए से बी, बी से सी, और यहाँ पे ए रिलेट सी करेगा, तो हमारा कौन सा संबंध हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई संबंध ऐसे दिया है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए कोई संबंध क्या है, ऐसे दिया है, ठीक है, एक मिनट हो गए, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। तो हमारा मान लीजिए कोई संबंध ऐसे दिया है, यहाँ पे कोई सेट है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन इसमें दिया है दोस्तों 1, 1, ठीक है, 1, 1 दिया है, यहाँ पे 1, 2 दिया है, ठीक है, और 2, 3 दिया है, ठीक है, और 3, 1 दिया है, और 1, 3 दिया है। अगर ऐसा रिलेशन दिया है, ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा संबंध है वो क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ पे आप ए रिलेट भी किए तो यहाँ हम देख रहे हैं 1, 2, ठीक है, 1, 2 एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए के, ठीक है, ये 1, 2 रिलेट है, संबंध में दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों 1, 2 हो गया, 2, 3 भी है, ये भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये भी रिलेट कर रहा है। अगर यहाँ 1, 2 रिलेट है, 2, 3 रिलेट है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा एक संबंध है वो क्या है दोस्तों, 1, 3 भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, 1, 3 भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, और यहाँ पे दोस्तों जो ये आपके संबंध है, ये 1, 2, 3 जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, ये सब दोस्तों क्या है, ये फॉर ऑल जो है एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है किसके, सेट ए के हैं, ठीक है। ये सभी जो संबंध हैं, ये आपके नंबर दिख रहे हैं, ये सभी जो है क्या है, एलिमेंट है किसके, ये सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा रिलेशन 1, 3 आपको दिख रहा है, ठीक है, 1, 3 आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ 1, 2 हुआ, 1 रिलेट 2 हुआ, और यहाँ पे दोस्तों 2 रिलेट 3 हुआ, और 3 रिलेट किससे हो गया दोस्तों, 1 से हो गया। यहाँ पे तीनों रिलेशन दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा दोस्तों संबंध क्या हो जाता है, हमारा जो ऐसा संबंध होता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों जो है संक्रामक संबंध कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा इसमें दोस्तों, इसमें आपने पहला पढ़ा दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है दोस्तों, स्वतुल्य, ठीक है, स्वयं के तुल्य होता है। अगर ए रिलेट बी है तो यहाँ पे ए रिलेट ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारा जो रिलेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब दूसरा दोस्तों, इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन सम्मित संबंध क्या होता है दोस्तों, सम्मित संबंध ऐसा संबंध, जैसे अगर ए रिलेट बी है तो यहाँ बी रिलेट ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध मिलता है तो हमारा जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा कौन सा जो है रिलेशन होगा दोस्तों, सम्मित संबंध होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा जो है संक्रामक जो है संबंध, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध नाम से ही स्पष्ट है, जैसे अगर ए रिलेट बी है और बी रिलेट क्या है, सी है दोस्तों, तो यहाँ ए रिलेट सी होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों संबंध हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जो ये तीनों संबंध आपको हमने बताया, पहला हमने बताया दोस्तों, पहला हमने क्या बताया दोस्तों, पहला आपको हमने बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने आपको बताया जो है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको जो है सम्मित संबंध
संबंध कहते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों उसको हमने बताया जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीनों संबंध अच्छे से पढ़ा। अब इन तीनों का जो है दोस्तों, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों जो है गुण को फॉलो करता है, मतलब इस तीनों जो है संबंध को अगर वो दर्शाता है, तो हमारा जो संबंध होगा उसे हम कहेंगे जो है तुल्यता संबंध कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे जो है दोस्तों तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जो कि आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 क्लास 12 का जो एक्सरसाइज है 1.1 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है दोस्तों, उसमें जो है आपका जैसे मान लीजिए कोई संबंध है, उसमें आपको दिया रहेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि यह संबंध जो है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्तों, अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर कोई संबंध तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे अगर वह जो है दोस्तों स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों हो, तो वो दोस्तों हमारा संबंध होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो दोस्तों हम तुल्यता संबंध के बारे में हम जानते हैं। ये आपका पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस है। ठीक है, आपका जो 12.1 है दोस्तों क्लास 12 की एनसीईआरटी का, वो इसी पे बेस है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तुल्यता संबंध। ठीक, अब दोस्तों तुल्यता संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध, ठीक है, ऐसा संबंध जो क्या हो दोस्तों, ऐसा संबंध जो क्या हो दोस्तों, पहला रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, रिलेशन हो, या दोस्तों क्या हो, तीनों फॉलो करना चाहिए, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन, या दोस्तों क्या हो ट्रांजिटिव, क्या हो दोस्तों ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। ये दोस्तों क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब सम्मित संबंध। क्या होता है दोस्तों, सम्मित, यहाँ पे मां रहेगा, ये मित संबंध हो जाएगा दोस्तों, सम्मित संबंध हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको कहते हैं संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, संक्रामक संबंध। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्रामक संबंध बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है संक्रामक संबंध हो गया। अगर दोस्तों कोई संबंध, ठीक है, अगर दोस्तों कोई संबंध रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, या दोस्तों सिमेट्रिक हो, मतलब तीनों होना चाहिए, ये, और दोस्तों क्या हो ट्रांजिटिव हो, अगर इन तीनों गुणों को फॉलो करेगा, ठीक है, इन तीनों गुणों को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो जो हमारा संबंध बनेगा उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अगर इन दिस जो है मतलब प्रॉपर्टीज, अगर इस जो है प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है कोई भी रिलेशन ये फॉलो नहीं करता है, तो हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंपलसरी है दोस्तों, क्या कंपलसरी है कि वो जो हमारा संबंध रहेगा वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए दोस्तों, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर कोई संबंध जो है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और दोस्तों ट्रांजिटिव हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे दोस्तों, तुल्यता संबंध बोलेंगे। अगर इसमें से कोई भी जो है संबंध जो है नहीं होगा, तो तुल्यता संबंध नहीं हो जाएगा, वहां पे वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सेट दिया है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल इसका देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। मान लीजिए कोई सेट ऐसे ए दिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए या कोई भी नंबर मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रिलेशन दिया है दोस्तों, इसमें रिलेशन क्या दिया है, इसमें रिलेशन दिया है 1,1 दिया है, 1,2 दिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 1,2 हो गया, 2,1 हो गया, 3,1 हो गया और यहाँ पे दोस्तों 1,3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो है 2,2 भी कर दीजिए, 2,2 भी हो गया और यहाँ पे दोस्तों 3,1 ही रहने देते, 3,1 हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये रिलेशन दिया। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है दोस्तों कि ये जो हमारा रिलेशन है
ये हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम चेक करेंगे कि यह हमारा कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पहले फॉर, आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए दोस्तों आप याद रखेंगे, अगर ए रिलेट बी है, ठीक है, तो ए रिलेट बी है तो यहाँ पे ए रिलेट ए भी होना चाहिए, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं ए कामा बी एलिमेंट होना चाहिए दोस्तों। कोई रिलेशन जो दिया है तो यहाँ पे ए कामा ए भी जो है एलिमेंट होना चाहिए उस रिलेशन का, ठीक है। या आप इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा यहाँ पे संबंध दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1,2 एलिमेंट है, ठीक है। 1,2 एलिमेंट है इस रिलेशन का, और यहाँ पे दोस्तों 1,1 भी एलिमेंट है इस रिलेशन का। इसी प्रकार जो है 2,1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो है दोस्तों ये है 1,1 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों 1,1 हो गया, 1,2 भी है। तो इस तरह से ये आपका जो रिलेशन हुआ ये क्या हो गया, हर रिफ्लेक्सिव हो गया, जो है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये आपका जो संबंध है दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, आपका जो ये संबंध हो गया ये हो गया जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, मतलब जिसको कहते हैं दोस्तों जो है स्वतुल्य संबंध। इसके बाद दोस्तों अब हम अगला चेक करेंगे, वो क्या चेक करेंगे दोस्तों, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर A रिलेट B है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, A रिलेट B है तो B रिलेट A भी होना चाहिए, B रिलेट A भी होना चाहिए। या इसी को दोस्तों हम लिखना चाहें, अगर A कामा B एलिमेंट है किसका, किसी रिलेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों B कामा A भी जो है रिलेट करना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1,2 एलिमेंट है इस रिलेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों 2,1 भी एलिमेंट है किसका, इस रिलेशन का। आप यहाँ पे देखिए 1,2 है, 2,1 भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो गया दोस्तों, ये आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो आप लिख दीजिएगा नीचे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम थोड़ा सा इसमें अभी ट्रांसिटिव हमने नहीं चेक किया है, तो हम ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। अब दोस्तों ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या कंपल्सरी है, अगर A रिलेट दोस्तों B है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों B रिलेट C भी होना चाहिए, और C रिलेट क्या होना चाहिए दोस्तों, A भी होना चाहिए, A रिलेट C भी होना चाहिए, A रिलेट C भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन रहेगी तो हमारा जो संबंध होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा जो संबंध होगा वो ट्रांसिटिव जो है रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर हम वैसे फॉर्म में लिखें, ठीक है, A कामा B एलिमेंट होना चाहिए दोस्तों किसी रिलेशन का, या जो दोस्तों B कामा C भी एलिमेंट होना चाहिए किसी रिलेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों क्या है मिल रहे हैं, तो यहाँ पे A जो है A कामा C भी कर देंगे दोस्तों, A कामा C भी रिलेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। अब इसके लिए जैसे यहाँ पे हमारा जो संबंध है 1,2 है, ठीक है, 1,2 एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका सेट दिया है, रिलेशन दिया है उसका। और यहाँ पे दोस्तों 2,3 भी है, देख लेते हैं यहाँ पे 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 2,3, ठीक है, रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2,3 नहीं है, ठीक है, 2,3 नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे 2,3 नॉट एलिमेंट, इस जो है ये जो है इसका जो है नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसको। दोस्तों आप क्या लिखेंगे, इसको बिलोंग टू का सिंबल है, ठीक है, ये किसका सिंबल है दोस्तों, बिलोंग टू का। और जो ठीक है ये बिलोंग टू का सिंबल है, एलिमेंट भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों
ये आपका जो है इस जो है रिलेशन में जो है क्या है दोस्तों, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा संबंध होगा, दिस जो है यहाँ आप लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इज नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब यह संबंध आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यह संबंध आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संबंध जो आपका होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता तो ये हमारा संबंध क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता तो ये हमारा जो संबंध है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता, मतलब तुल्यता संबंध यहाँ पे हो जाता। ये जो भी संबंध है अगर ये तीनों कैटेगरी को फॉलो करता तो ये हमारा हो जाता। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंपलसरी है, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंपलसरी है तीन चीजें। कौन कौन सी दोस्तों? पहला, आपका जो रिलेशन रहना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव रहेगा ठीक है तभी वो होगा। दूसरा दोस्तों सिमेट्रिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा आपका है ट्रांजिटिव, मतलब वो जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के लिए क्या क्या रूल है, जैसे अगर ए रिलेट बी है तो यहाँ पे दोस्तों ए रिलेट जो है ए रिलेट ए भी होना चाहिए। ये आपका जो है किसके लिए हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या दोस्तों, अगर ए रिलेट बी है तो यहाँ पे बी रिलेट ए भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या है दोस्तों, अगर ए रिलेट बी है तो यहाँ पे बी रिलेट क्या होना चाहिए, सी। अगर ए रिलेट बी है, बी रिलेट सी है तो यहाँ पे दोस्तों ए रिलेट सी भी होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन सीखा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा एक्सरसाइज जो आपका 12.1 है इसी इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।